झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी आखिरकार अपनी बाकी बची 2 सीटों यानी बोकारो और धनबाद में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बोकारो से श्वेता सिंह को टिकट थमाया गया है और धनबाद से अजय दुबे को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें श्वेता सिंह की तो वह बोकारो के 5 बार के विधायक रह चुके स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू हैं। राज्य की सबसे अधिक वोटरों वाले बोकारो विधानसभा क्षेत्र में एक समय में समरेश सिंह का बोलबाला था। इसी वजह से उनकी बहू श्वेता सिंह को पिछले बार के चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण के अगेंस्ट में उतारा था और उन्होंने 99,000 वोट लाकर सबको चौंका दिया था। हालांकि इसके बावजूद बिरंची नारायण ने 13,000 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम कर ली थी। श्वेता सिंह की हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का अंतिम समय में लिया गया फैसला ही माना जाता है। दरअसल साल 2019 के चुनाव के समय कांग्रेस ने बोकारो से जिला परिषद के सदस्य रहे संजय कुमार सिंह को पहले प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। उनका चुनाव प्रचार अभियान जोर भी पकड़ चुका था कि ऐन वक्त पर नॉमिनेशन के बिल्कुल आखिरी दिन पार्टी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और संजय सिंह का टिकट काटकर श्वेता सिंह को थमा दिया। अब श्वेता सिंह के पास लोगों तक पहुंचने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए समय कम था। ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस ने यहां सही समय पर सही डिसीजन लिया होता तो बोकारो का चुनावी परिणाम कुछ और ही होता। श्वेता सिंह को हार का सामना नहीं करना पड़ता या फिर जीत हार का फासला और भी कम होता। हालांकि कम समय में भी श्वेता सिंह ने बिरंची नारायण को जबरदस्त टक्कर देकर अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने वही गलती दोहराई है। नॉमिनेशन के बिल्कुल आखिरी डेट में श्वेता सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा की। इस वजह से बोकारो में पार्टी को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे इस देरी की वजह भी कुछ जायज है। बोकारो में कांग्रेस के दावेदारों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि पार्टी को डिसीजन लेने में समय लग गया। इसी सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी मैदान में उतारे जाने की चर्चा तेज थी। माना जाता है कि बोकारो में पार्टी नेतृत्व पर प्रत्याशी को लेकर काफी दबाव था। यही कारण रहा कि पार्टी मजबूती के साथ कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी। कुछ ऐसी ही स्थिति धनबाद में भी बन रही थी, जिस वजह से यहां पर कांग्रेस आला कमान ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में काफी देरी लगा दी। लेकिन आखिरकार पार्टी ने अजय दुबे पर भरोसा जताया है। अजय दुबे पुराने कांग्रेसी होने के साथ साथ कोल बेल्ट के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अजय दुबे पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और संगठन में कई पदों पर रह भी चुके हैं। वह इसके पहले साल 2014 में धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन तब उन्हें भाजपा के पीएन सिंह ने 2,92,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित कर दिया था। अब इस बार धनबाद में कांग्रेस के अजय दुबे का मुकाबला भाजपा के सिटिंग विधायक राज सिन्हा से होगा। इस तरह से कांग्रेस ने कुल मिलाकर 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं छतरपुर और विश्रामपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और इस बात की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है कि कोई अपनी उम्मीदवारी वापस लेगा। ऐसे में 2 सीटों पर महागठबंधन के दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होना तय है। खैर, अब देखना होगा कि 30 सीटों में से कांग्रेस इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है और क्या पार्टी का लास्ट मोमेंट वाला डिसीजन सही साबित होगा। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।